अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको हर क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट अपने दरवाजों पे मिले। और आज बहुत आप कह सकते हो जो वर्स्ट डेज है अगेन वंस अगेन, बिकॉज पाकिस्तान अपनी स्ट्रीक बरकरार रखते हुए हैव लॉस्ट 7th कंसेक्यूटिव T20 मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड आप कह सकते हो इसको 7th कंसेक्यूटिव डिफीट के साथ साथ हमें सीरीज भी डिफीट हुई है। सीरीज डिफीट वो भी क्लीन स्वीप, और इतना बुरा क्लीन स्वीप। इतना बुरा क्यों है, इसके पीछे की वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो पाकिस्तान की टीम का कंपैरिजन में इट वाज अ सी ग्रेड टीम थी, आप उससे हार गए हो तो शर्म का मकाम है। और इस पे ज़्यादा कोई क्रिटिसिज्म करेगा नहीं जहाँ तक मुझे पता है, बिकॉज पाकिस्तानी फैंस को अब एवरेज पर सेटल होने की आदत हो गई है। अब पता है कि भाई वनडे सीरीज जीते हुए हैं तो फिर इसीलिए ज़्यादा कोई बोलेगा नहीं। लेकिन आप सोचो कि आपकी T20 की टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो कि आपका जो बेसिकली आपको आज पता चल गया होगा कि आपकी टीम में इट वाज नेवर द इशू ऑफ कैप्टनसी। कभी भी कप्तानी का इशू था ही नहीं, कोई मसला ही नहीं था कप्तानी का। जो सारा मसला था इट वाज कि आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। आप जो प्लेयर्स खिला रहे हो, साहिब फरहान नॉट अ T20 प्लेयर, साहिब फरहान T20 प्लेयर नहीं। आपका वाइस कप्तान सलमान अली आगा वो T20 का प्लेयर नहीं, आपने उसको डाला हुआ है। बहुत सारे लोग गए रहे कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 प्लेयर। आज मुझे लगता है उनको चुप लग गई होगी, क्योंकि आज आप लोगों ने बाबर आजम की वंस अगैन बैटिंग देख ली होगी और सबसे ज़्यादा फॉर्म में और पॉजिटिव साइड बैटिंग की उनकी ही थी। एक रे ऑफ होप नज़र आई थी और जैसे ही वो आउट हुए वो भी रे ऑफ होप खत्म हो गई, क्योंकि हमने कहा कि अब क्या ही बचा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 11.2 ओवर्स में उन्होंने, मतलब आप सोचो कि पहले 6 ओवर्स में आपने 50+ रन स्कोर कर लिए हैं, 57 समथिंग, सिर्फ एक विकेट गिरी है। और फ्रॉम 57 फॉर वन टू 117 ऑल आउट, ये आपकी टीम। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लैक ऑफ अवेयरनेस है। उनको मैच अवेयरनेस है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, कहाँ पे चुप करके खड़े रहना है, हिलना नहीं अपनी जगह से, कहाँ पर कौन सी शॉट खेलनी है। हसीबुल्लाह के लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाई, मैंने बोला कि हसीबुल्लाह को खिला दो, लेकिन आज भी हसीबुल्लाह की बैटिंग बहुत माठी बैटिंग नज़र आई उनकी। उनको पता, ऐसे लग रहा था उनको पता ही नहीं है कि हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज अप विद द शॉट्स। उनको ऐसे लग रहा था पता ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। इतने ज़्यादा, वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी तो आज वो थोड़ा बहुत चल गए, वरना जो शॉट्स वो खेल रहे थे वो बहुत रिस्की शॉट्स थे। उस पर पक्का था कि यार अब तो ये आउट होगा। तो हसीबुल्लाह यार मज़ा नहीं आया उनकी बैटिंग देखने में। बाबर आजम वाज द ओनली वन जिनका मुझे लगा कि हाँ यार बहुत फ्लो में एक टेक्निक उसने अपनाई हुई है, उस पर आउट हो रहा है। एडम जैम्पा बड़ी खतरनाक डिलीवरी पर वो आउट हुए हैं, ये वो डिलीवरी थी जिसको विराट कोहली भी बाज़ औक़ात नहीं हैंडल कर पाते। तो फिर इट वॉज अ गुड बॉल जिस पे बाबर आजम गॉट आउट, आई वुडंट से एनीथिंग। बट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप क्या कर रहे हो। हारिस रऊफ ने कितना एक्सपेंसिव ओवर करवाया, कितना ही कोई आपने एक्सपेंसिव ओवर करवा दिया। मार्कस स्टोइनिस ने रख के हारिस रऊफ को मारा है। शाहीन शाह अफरीदी क्लूलेस नजर आए थ्रू आउट द सीरीज एंड ऐसा लगा कि हालांकि ये आपका फॉर्मेट है फिटनेस पे, इसीलिए हम कहते हैं ना कि फिटनेस क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वनडे सीरीज खेलने के बाद आपके यही तीनों पेसर जो फ्रंट लाइन आपके पेसर्स हैं, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, बिल्कुल ही आउट ऑफ रिदम नजर आए, जैसे कि जान ही नहीं बची, फिटनेस ही नहीं है। आप तो नहीं कर सकते यार, हमें बस तुमने T1 खिला ली है, अब T20 क्यों खिला रहे हो, हम थक गए हैं। तो ऐसा लगा कि जान ही नहीं बची हमारे प्लेयर्स में। मोहम्मद रिजवान आज नहीं खेले, सलमान अली आगा ऑब्वियसली द वाइस कैप्टन वाज कैप्टनिंग द साइड, बट अगेन यार सलमान अली आगा नहीं है T20 मटेरियल। वो टेस्ट में बहुत अच्छा करता है, उसको हम जितने अप्रिशिएट करें कम है। ही इज ऑलवेज देयर टू प्रोवाइड यू विद द बैट, टू प्रोवाइड यू विद द बॉल, टू प्रोवाइड यू इन द फील्ड, ठीक है, एज अ फील्डर। बट वो T20 नहीं है और वो अब एक्सपोज हो रहा है। वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो अब एक्सपोज होगा क्योंकि वो उसका फॉर्मेट ही नहीं है। इवन मुझे तो लगता है कभी कभी कि ये वनडे का भी प्लेयर नहीं है। चलो वनडे में तो उसको नहीं मिला इतना ज़्यादा चांस, पहले 2 मैचेस में तो उसकी बारी नहीं आई, बट अगेन जो फॉर्मेट है
उस प्लेयर को उसी फॉर्मेट तक महदूद रखो। हमारा मसला ये कि बस एक प्लेयर को अगर हम हाइप मिल जाती है, हम यही कोशिश करते हैं वो तीनों फॉर्मेट्स में है, तीनों फॉर्मेट से एक प्लेयर। इंडिया को देखो, उनकी वनडे की अलग टीम है, T20 की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम है। अभी ये जो उन्होंने सीरीज खेली है कौन से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बिल्कुल अलग टीम थी उनकी, बिल्कुल अलग। तो ये यार आप ऐसे बनाते हो खिलाड़ी, आपको करना पड़ता है। पाकिस्तान आई डोंट नो व्हाई आर दे जस्ट स्टिक विद वन टीम के नहीं ये एक ही टीम है जिसको हमने हर फॉर्मेट खेलाना है। ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे आपने कर लिया तो फिर कर लिया आपने काम, आपका हो गया काम। ऐसे इट्स समथिंग विच इज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, आपको करना पड़ेगा। ऊपर से पाकिस्तान में ये जो आए दिन की इनस्टेबिलिटी आई हुई होती है, मतलब फिर आकिब जावेद को उन्होंने वाइट बॉल हेड कोच लगा दिया, जेसन गिलेस्पी फिर बाहर। क्या है यार ये, इतना ऊपर नीचे आपका सारा सिस्टम है। डोमेस्टिक को कोई पजीराई मिल ही नहीं रही, डोमेस्टिक जाए भाड़ में। ये क्या है, दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली मैनेज अप विद द थिंग्स। आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। अब अगली ये जो आप T20 ले लो, मुझे तो नहीं लगता कोई भी उस तरह से ठीक पानी में नजर आया है। उस्मान खान भी ऊपर नीचे चले, जहादात को आज खिलाया, उनकी बॉलिंग ठीक ठाक थी। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा ना, आज आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया एडम जेम्पा के साथ चिपका हुआ है, चाहे वो वनडे में है, चाहे T20 में है, चाहे स्पिन ट्रैक है या नहीं है, एडम जैम्पा के साथ चिपका हुआ है। उनके एडम जैम्पा को आइडिया हो गया है कि किस तरह से इनके लोअर ऑर्डर को, जो इनकी टेल है, उसको किस तरह से फारिग करना है जल्दी जल्दी। क्योंकि अगर आपने नोट किया हो तो पहले 2 ODI मैचेस जो है उसमें हमारी टेल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर उन्होंने फॉर्मूला किया। उन्होंने एडम जैम्पा को कहा यार भाई तू सीख, तू देख कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है कि इनकी टेल ना चले। क्योंकि अगर इनकी टेल चलती है तो या तो टारगेट अच्छा खासा बन जाता है, या तो फिर ये लोग मैच निकाल के लेके जाते हैं। उसने फॉर्मूला अपनाया, उसके बाद से हमारी टेल चल ही नहीं रही। टेल तो क्या, हमारा टॉप ऑर्डर तो वैसे ही नहीं चल रहा था, बाकी जो थोड़ी बहुत मिडिल ऑर्डर में थी वो थोड़ा बहुत चल जाता है हमेशा की तरह। टेल जो है हमारी फिर फारिग हो गई है। तो उनका जो ये स्पिनर है ना, जेन्युइन स्पिनर के साथ जाने का फॉर्मूला, ये पाकिस्तान को बहुत तंग करे। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं ऐसा कौन सा कीड़ा है कि मतलब पाकिस्तान नेवर गोज विद स्पिनर्स, जाता ही नहीं है। चाहे स्पिन ट्रैक पे चला जाएगा, बाकी ट्रैक्स पर भी यूटिलाइज करो, काम आ जाता है जेन्युइन स्पिनर। हर वक्त यू डोंट हैव टू स्टिक विद 4 to 5 फास्ट बॉलर्स in your playing side. No, you have to and you need to actually go with at least one genuine spinner. आपके इस पे क्या कमेंट्स है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके अलावा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। चाहते हो अगर कि डे टू डे आपको रिव्यूज मिले तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।